Very good morning, dear students. We were moving on to the topic admission of our new partner under the partnership series, right? In this class, particularly recorded class, we will do one or two practical questions of the chapter admission of a new partner. We have done the subtopics, small topics like goodwill accounting treatment, reserves accounting treatment, accumulated profit, losses, WCR, IFR, as well as we have also completed the uh, hidden goodwill topic, right? Revaluation of assets and liabilities. In short, the small topics have been covered. Now we will be doing one big question of your book DK Goel. It is question number 75. It covers almost all these subtopics, right? This question will give you an insight understanding of how a complete question is being solved, including all the subtopics. Kindly please read the questions along with me. राजेश एंड रवि, ये वाला क्वेश्चन है. राजेश एंड रवि आर पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2. मैं यहाँ पर एक बार शॉर्ट फॉर्म में लिखता जाता हूँ. राजेश एंड रवि पार्टनर्स है आपके पास 3:2 में. बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 18 की. बैलेंस शीट में आप देखिए क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज और कैपिटल्स दोनों की दे रखी है. इन द असेट साइड वी हैव बीन गिवन कैश, स्टॉक, प्रीपेड इंश्योरेंस जो कि एक्रूड इनकम होती है, डेट, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, डेटर्स इसमें से प्रोविजन घटा हुआ, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर. द न्यू पार्टनर विच इज बीइंग एडमिटेड इज रमन, जो कि 1,60,000 की कैपिटल लेकर आ रहा है. न्यू पार्टनर के एडमिट होते ही रेशियो बन जाता है 5:3:2. रमन इज अनेबल टू ब्रिंग इन कैश फॉर गुडविल, राइट? रमन गुडविल के लिए कोई पैसा नहीं ला रहा है, कैपिटल जरूर दे रखी है उसको 1,60,000. So it is decided to value the goodwill on the basis of the Raman share in the profit and the capital contributed by him. In short, you understood it is the question of hidden goodwill. Following revaluations are made. चार तरह के revaluation दिए हुए हैं आपको. Necessary ledger accounts. Necessary ledger accounts का मतलब हमें कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ सकता है, करंट अकाउंट भी बनाना पड़ सकता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बनेगा ही, एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म. तो वर्किंग नोट्स सॉल्यूशन के अंदर तो रिवैल्यूएशन, कैपिटल, करंट एज वेल एज द बैलेंस शीट आएगी, लेकिन वर्किंग नोट जो है वो कौन कौन से आएंगे वो हम देख लेते हैं एक बार. ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक बार रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेता हूँ. 4 कॉलम्स बनते हैं एज यू आर अवेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट में. रिवैल्यूएशन अकाउंट स्पेलिंग्स हो सकता है जल्दबाजी में ऊपर नीचे हो जाए. पर्टिकुलर अमाउंट, राइट? सबसे पहला है स्टॉक टू बी डेप्रिशिएट. जो लॉस होता है, असेट्स डिक्रीज होते हैं, वो सब लेफ्ट साइड पे आते हैं. टू स्टॉक 5% का डेप्रिसिएशन है. स्टॉक आपको दिया हुआ है 1,50,000, 5% इज 7,500, राइट? इसके बाद हम जा रहे हैं. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी 5,000. 4,000 की जगह 5,000 होना है. अगेन एक तरह से डेटर 1,000 के और कम हो रहे हैं, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स भी यहाँ आ जाएगा 1,000 रुपीज. फर्नीचर भी डेप्रिशिएट हो रहा है, अगेन अ लॉस. तो टू फर्नीचर लॉस 10% दे रखा है आपको. 50,000 का 10% इज 5,000. एंड अगेन द लास्ट वन इज बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 4 लाख. तो बिल्डिंग 3.5 लाख से 50,000 बढ़ रही है, तो वो आपका प्रॉफिट हो गया बाय बिल्डिंग 50,000. इसके अलावा और कुछ नहीं दिया हुआ है. आप माइनस कर लेंगे तो फाइनली यू आर गेटिंग द प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन. टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स. पुराने पार्टनर में जाता है राजेश एंड रवि, इनके ओल्ड रेशियो 3:2 में. 50,000 माइनस आप करेंगे तो एक बार देखते हैं कितना निकल रहा है. ग्रैंड टोटल तो हमने 50 कर ही लिया है. लेफ्ट साइड का टोटल आ रहा है 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13.5. तो 50,000 में से आपने 13,500 लेस किए, तो यू विल गेट 36,500. 36,500 को आप 3:2 के अंदर बांट दीजिए एक बार. तो डिवाइड करके ये आ गया आपके पास 21,900 एंड 14,600, राइट? नाउ आई विल बी मूविंग ऑन टू द capital account, but before that I think I should carry on the sacrificing ratio. ठीक है,
तो सबसे पहले हम एक बार सैक्रिफाइसिंग रेशियो के ऊपर जाएंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज द ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये सारा काम वर्किंग नोट के अंदर होगा। वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो राजेश सैक्रिफाइस ओल्ड माइनस न्यू अगर हम करेंगे 3/5 माइनस 5/10, LCM is 10, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, minus 10 1 जा 10, 1 5 जा 5, and this is 1/10। जरा रवि का भी देख लें। रवि का आ रहा है आपके पास 2/5 माइनस 3/10, LCM is again 10, 5 2 जा and 2 2 जा 4, minus 3, तो ये भी अपने आप ही 1/10, क्योंकि ऑटोमेटिकली जो रमन है वो गेन ही कर रहा है। न्यू पार्टनर बीइंग ऑल गेन्स आर इक्वल टू ऑल सैक्रिफाइसेस, इसका रेशियो आ रहा है 2/10। तो ये गेनिंग पार्टनर हो गया क्योंकि ये नया पार्टनर है। तो दिस इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो कि 1:1 निकल रहा है, राइट। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कैलकुलेशन ऑफ द गुडविल। गुडविल को भी कैलकुलेट करें, लेकिन उससे पहले हम एक बार कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। 3 पार्टनर्स हैं तो 8 कॉलम बन जाएंगे हमारे कैपिटल अकाउंट्स। पर्टिकुलर राजेश, रवि और रमन। पर्टिकुलर राजेश, रवि एंड रमन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आप कहाँ से लेकर आएंगे? बैलेंस शीट से 2,90,000 एंड 1,50,000। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लिख लीजिए बाय रिवैल्यूएशन 21,900 और 14,600। देख लीजिए क्या कोई आपको बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व सरप्लस दिए हुए हैं? नहीं दिए हुए। क्या पहले से कोई गुडविल चल रही है असेट साइड में? नहीं चल रही, क्योंकि अगर होती तो उसको राइट ऑफ करते। क्या कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेज है? वो भी नहीं है। अब आप देखिए रमन लेकर आ रहा है अपनी कैपिटल 1,60,000। तो बाय कैश आपको बैलेंस शीट में दिया हुआ है तो आप कैश से एंट्री कर लीजिए, बैंक से भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। 1,60,000 गुडविल के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि रमन इज अनेबल टू ब्रिंग द कैश इन गुडविल। तो हम यहाँ पर पहले गुडविल का कैलकुलेशन करें कि कितनी गुडविल है, फिर उसकी जर्नल एंट्री उसके बाद में हो जाएगी। ठीक है, तो पहले तो हम स्टेप नंबर 1 याद करिए आज की क्लास में जो हमने किया था, कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। दिस इज वर्किंग नोट नंबर 2। स्टेप 1 के अंदर रमन जो नया पार्टनर है, रमन कैपिटल इज इक्वल्स टू 1,60,000। रमन शेयर इज इक्वल्स टू 2/10, यानी 1/5 आप इसको काट के कह सकते हैं। तो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज इक्वल्स टू 1,60,000 इंटू रेसिप्रोकल इसका 5/1, 16 5 या 80, 8 लाख। कंबाइंड कैपिटल निकालेंगे हम तीनों की, वो वहां से आ जाएगी कैपिटल अकाउंट से। ऊपर से आप चेक कर सकते हैं 2,90,000 प्लस 21,900। राजेश की कैपिटल आ गई 2,90,000 प्लस 21,900 आपने किया तो ये निकला 3,11,900 प्लस सेकेंड पार्टनर इज रवि 1,50,000 प्लस 14,600 यानी 1,64,600, 1,64,600 और प्लस रमन की कैपिटल आपको 1,60,000 दे ही रखी है। तो अब हमने तीनों का टोटल अगर निकाला जाके तो ये निकल कर आया 6,36,500, 6,36,500, 6,36,500। अब गुडविल ऑफ द फर्म याद रखिएगा, ये हमेशा ऑफ द फर्म निकलती है। टोटल कैपिटल जो कि 8 लाख है माइनस कंबाइंड कैपिटल 6,36,500, एडजस्टेड कैपिटल भी कहते हैं इसको।
क्योंकि कैपिटल अकाउंट पूरा एज इट इज बनाकर ये आपका निकल जाएगा 1,63,500। अब इसमें से हमें नए पार्टनर का शेयर निकालना है 1,63,500। नए पार्टनर का शेयर यानी कि रमन का शेयर जो कि 1/5 है, 1/5 इंटू 1,63,500, ये आपका निकल कर आ गया 32,700। इसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटना है। जर्नल एंट्रीज रमन करंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये पैसा नहीं लेकर आ रहा है, टू राजेश कैपिटल अकाउंट एंड टू रवि कैपिटल अकाउंट। क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल निकल रहा है तो 32,700 को इक्वल किया तो 16,350 रुपये आ जाएगा, राइट। ये तो आ गया पूरा 32,700 और ये आ गया 16,350। एंट्री करेंगे हम इनके कैपिटल अकाउंट के अंदर, इसकी पोस्टिंग कर देंगे बाय रमन करंट अकाउंट। ये आ गया आपकी अगली एंट्री, बाय रमन करंट अकाउंट, बाय रमन करंट अकाउंट। दोनों को मिल गए 16,350, 16,350। यहाँ पर डैश आएगा क्योंकि इसका करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ जाएगा, जो कि डेबिट बैलेंस कहाँ चले जाएंगे सारे, असेट साइड में, टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब आप यहाँ पर कर सकते हैं, वापस से ऐड करना पड़ेगा आपको 2,90,000 प्लस 21,900 प्लस 16,350, 328,250, 328,250। इसकी कैपिटल निकल जाएगी 164,600 और प्लस 16,350, 180,950। और इसकी कैपिटल आपके पास 1,60,000 है। ग्रैंड टोटल यही वापस कर लेंगे, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। बाय दिस वे योर कैपिटल अकाउंट इज ऑल्सो डन। करंट अकाउंट बनाना चाहेंगे तो खाली रमन का करंट अकाउंट बन जाएगा, जिसके अंदर टू रवि एंड टू राज कैपिटल अकाउंट आकर डेबिट बैलेंस आ जाएगा। और डेबिट बैलेंस का मतलब दैट विल कम ऑन टू द असेट साइड। मैं यहाँ पर सीधे बैलेंस शीट बना रहा हूँ, बैलेंस शीट एज ऑन फॉर्मेट आप लोग पूरा बनाएंगे ही। 4 कॉलम में होता है, लाइबिलिटी अमाउंट, असेट अमाउंट, राइट। अब आप देखते हुए चलिए, लाइबिलिटी के अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे एज इट इज क्रेडिटर्स, जो आपको दे रखे हैं 3,85,000, कोई चेंज नहीं था इसके अंदर रिवैल्यूएशन के दौरान। देन वी विल राइट एज आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज 40,000, कोई चेंज नहीं है इसके अंदर भी। कैपिटल अकाउंट के अंदर चेंज हो गया है। कैपिटल अकाउंट तीनों की आपको अलग अलग लिखनी पड़ेगी अंदर के कॉलम में। मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ एक बार। राज की है 328,250 और रवि की है 180,950 एंड 1,60,000 रमन की है। असेट साइड में चलते हैं एक बार। असेट साइड में कैश, कैश के अंदर चेंज हो जाएगा क्योंकि 20,000 रुपये पहले से पड़े थे और प्लस 1,60,000 रुपये कैपिटल के भी लाए गए, यानी 1,80,000 रुपये का कैश बन जाता है, राइट। इसके बाद देखिए स्टॉक, स्टॉक 7,500 से कम हो गया था, 1,50,000 में से 7,500 आपने कम कर दिया। प्रीपेड इंश्योरेंस में कोई चेंज नहीं था, 15,000 रुपये। और यहाँ पर आप देखेंगे डेटर्स अंदर के कॉलम में 94,000 और माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जो है 5,000 रुपये हो गया था, तो ये करके हमारा बाहर के कॉलम में 89,000 पहुँच गया था, राइट। इसके बाद मशीनरी, मशीनरी के अंदर कोई चेंज नहीं था, 1,90,000। और बिल्डिंग्स, बिल्डिंग के अंदर रिवैल्यूएशन दे रखा था 4 लाख रुपए का। और फर्नीचर के अंदर भी डेप्रिसिएशन था 10%, जो कि 50,000 से 5,000 कम होके 45,000। एक चीज और यहाँ नहीं आएगी, रमन करंट अकाउंट, क्योंकि उसका डेबिट बैलेंस बोल गया था कितना, 32,700। अब आप चेक कर सकते हैं योर टोटल शुड मैच। मैं एक बार टोटल कर आपको बता देता हूँ, आप लोग भी चेक करें।
कहीं कोई चीज दोबारा से रिवाइज देख लीजिएगा, करने के बाद भी कोई चीज हो सकता है छूट गई हो, और अगर नहीं भी पकड़ में आ रही है तो टोटल करते वक्त पकड़ में आ जाएगी, क्योंकि असेट्स एंड लायबिलिटी शुड बोथ मैच एज पर द डबल एंट्री एंड सिस्टम एंड ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, ये आपके मैच होने चाहिए। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। लाइबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 10,94,200। लेट अस चेक ऑफ द असेट साइड आल्सो। असेट साइड का भी अगर यही आ रहा है तो आपका क्वेश्चन एकदम सही है, राइट। आप भी साथ साथ करते हुए चलिए। टोटल आपको अपने आप करने हैं। योर कैलकुलेशन स्पीड मस्ट बी वेरी फास्ट इनफ सो दैट इन एग्जामिनेशन यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। आपका माइंड कैलकुलेशन बहुत फास्ट करे, ये चीज़ आप स्पेशल ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये हमने असेट साइड का टोटल लगाया, दैट इज ऑल्सो मैचिंग 10,94,200। बाय दिस वे दिस क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। वर्किंग नोट्स आप प्रॉपर शो करेंगे। दो वर्किंग नोट हमने बनाए हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट किया है, और फिर उसके बाद हिडन गुडविल कैलकुलेट किया है। करंट अकाउंट आप चाहें तो एक्स्ट्रा बना सकते हैं, राइट। थैंक यू ऑल। और कुछ क्वेश्चंस और हम अपनी नॉर्मल क्लास के अंदर लेंगे। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको पूरा समझ आ गया होगा। वीडियो को एक दो बार और देखिएगा और सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स ऑटोमेटिक मिलते रहे। थैंक यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे।